Greetings of the day. This is Mrs. Seema Sharma, your Alga 6 teacher of 2nd standard from Bal Bharti Vidyapeeth, Gohana, a home of true learning and ultimate pleasure. Let's start our Alga 6 class. Dear students, today we will continue our first unit, that is adventure. In our previous class, we had discussed about our second component, that was whole words. In this class, we will start our third component, that is reading and listening comprehension. In this class, we will describe the character traits. We will learn about the character and we will learn how to describe a character. Dear students, do you know what is the meaning of character traits? Let me tell you. Character traits. A character can be described based on what we see with our own eyes. We look at a character and describe it. We will also use the evidence, means proof from the text. Dear students, हम किसी character को कैसे describe करते हैं? जैसे ही हम उसको देखते हैं और हमें जब ये पता चलता है कि कैरेक्टर देखने में कैसा है, मीन्स वो लंबा है, वो पतला है, छोटा है, मोटा है, उसने क्या पहना हुआ है, उसने किस कलर के कपड़े पहने हुए हैं, तो हम उस समय उस कैरेक्टर को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं. फॉर दिस आई एम गोइंग टू शो यू अ पिक्चर ऑल्सो एंड यू हैव टू लुक एट द पिक्चर केयरफुली. Look at the picture, बच्चे. What you see? A boy has black hair, tall boy, brown eyes, blue shorts, green shirt. अब जैसे ही हमने इस बॉय को देखा, हमने जाना कि जो बॉय है उसकी ब्लैक हेयर है, उसकी आईज ब्राउन है और उसने ग्रीन कलर का शर्ट और ब्लू कलर का शॉर्ट डाला हुआ है. वेरी गुड. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल रीड अ स्टोरी एंड यू हैव टू रिमेंबर व्हाट वी रीड अबाउट अ कैरेक्टर एंड हाउ डज द कैरेक्टर लुक. लेट्स स्टार्ट. अक्षय एंड आर्यंस हॉलीडे. This is our first story, beta. Author name is कोमल रामचंदानी. Author कौन होता है? जो कि हमारी स्टोरी को लिखता है. Illustrator क्रिक डी पना. Illustrator कौन होता है? जो हमारी स्टोरी में चित्रकारी करता है, उसमें रंग भरता है, उसे सुंदर बनाता है. Okay, let's start our story. Akshay and Aryan had come on a holiday. Akshay and Aryan छुट्टियों में आए. Akshay was tall and thin. Akshay लंबा और पतला था. Aryan was his younger brother who was short and plump. Aryan उसका छोटा भाई था जो कि छोटा और थोड़ा सा मोटा था. Plump means थोड़ा मोटा. अक्षय एंड आर्यन ran to the beach. अक्षय और आर्यन बीच मीन्स समुद्री तट पर दौड़े. अक्षय और आर्यन समुद्री तट पर दौड़े. लेट अस गो सर्फिंग, अक्षय सेड. अक्षय ने कहा चलो सर्फिंग करते हैं. सर्फिंग क्या होता है बेटा? जो दोनों बच्चों के हाथ में जो ये बोर्ड है, ये सर्फिंग करने के काम आता है. ये सर्फिंग बोर्ड होता है. इससे समुद्री लहरों पर तैरते हैं और ये एक तरह का गेम भी होता है. टेक आर्यन विद यू सेड मॉम. मम्मा ने कहा कि आर्यन को भी अपने साथ ले जाना. आर्यन वेंट विद अक्षय. आर्यन अक्षय के साथ चला गया. दे वेंट इनटू द सी. वो समुद्र में चले गए. आर्यन लुक्ड स्केयर्ड. आर्यन डरा हुआ दिखाई दे रहा. अब आर्यन के फेस को देखिए बेटा. उसकी आंखें बंद है, माउथ ओपन है, मीन्स आर्यन डरा हुआ दिखाई दे रहा. द वेव्स आर टू बिग फॉर मी.
जो लहरें हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ी हैं। ठीक है, लहरें हैं मेरे लिए बहुत बड़ी हैं। आर्यन वेंट बैक टू द बीच। आर्यन बीच पर वापस आ गया। अक्षय लुक डिसअपॉइंटेड। अक्षय उदास लग रहा था। लुक एट द अक्षय बेटा। आईज, माउथ, है ना। ही इज लुकिंग डिसअपॉइंटेड, उदास। नो मोर सर्फिंग फॉर मी, ही सेड। उसने कहा मेरे लिए और सर्फिंग है ही नहीं। मीन्स मैं सर्फिंग कर ही नहीं सकता। He then looked at Aryan. What are you looking at? He asked. उसने आर्यन को देखा और पूछा तुम क्या देख रहे हो? I want to try skateboarding, said Aryan. आर्यन ने कहा कि मैं स्केटबोर्डिंग ट्राई करना चाहता हूँ। स्केटबोर्डिंग करना चाहता हूँ, चलाना चाहता हूँ। अक्षय लुक्ड एट आर्यन एंड स्माइल। अक्षय ने आर्यन की तरफ देखा और स्माइल किया, मुस्कुराया। ओके, ठीक है। लेट अस गो स्केटबोर्डिंग। चलो स्केटबोर्डिंग के लिए चलते हैं। Skateboarding was fun. They went down the ramp again and again. Both of them enjoyed it a lot. स्केटबोर्डिंग में कितना मजा आया। वो बार बार नीचे जा रहे थे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसे वो स्केटबोर्डिंग कर रहे थे और उन्होंने बहुत सारा मजा किया। Now students, there are two characters in the story, Akshay and Aryan. Can you describe both of the characters? Let's start. Akshay. How was Akshay look like? Yes, Akshay was tall and thin. Akshay was tall and thin. And how was Aryan? Yes, he was short and plump. Short and plump. वो छोटा था और थोड़ा सा मोटा था, गोलू मोलू था, है ना। ओके, लुक एट द आंसर बेटा। अक्षय वॉज टॉल एंड थिन एंड आर्यन वॉज शॉर्ट एंड प्लम्प. नाउ आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द एविडेंस. एविडेंस मीन्स प्रूफ. अब हम जानेंगे कि सच में अक्षय और आर्यन ऐसे ही थे. चलिए देखते हैं. This is our first stanza. And look at the story again. Akshay was tall and thin, and Aryan was his younger brother who was short and plump. क्या आपको एविडेंस मीन्स प्रूफ मिला? यस, हमने स्टोरी में से प्रूफ दिया कि अक्षय और आर्यन सच में देखने में कैसे थे. Now let's read the vocabulary words of the story. Our first word is plump. Plump means a little fat. Plump means a little fat. Second, enjoyed. Enjoyed means had fun. Enjoyed means had fun. Third, disappointed. Disappointed means sad. Disappointed means sad. Fourth, waves. Waves means lines of water moving across the sea. Waves means lines of water moving across the sea. Fifth, sea. Sea means a large body of water. Sea means a large body of water. Sixth and last, beach.
Beach means seaside. Beach means seaside. Now, let's move forward and do our next concept. That is how to find the meaning of new words. There are 4 steps to find the meaning of new words. First one is look at the picture. Means we have to look at the picture carefully. Next, read the sentence again. Means हमें उस सेंटेंस को दोबारा रीड करना है. नेक्स्ट, कनेक्ट इट विद व्हाट यू ऑलरेडी नो. मीन्स कि आप पहले से क्या जानते हो. नेक्स्ट, गेस द मीनिंग. फिर हमने उसका मीनिंग मीन्स अर्थ गेस करना है, अनुमान लगाना. नाउ लेट्स रीड आवर सेकेंड स्टोरी. दैट इज संजना's फर्स्ट ट्रैक. संजना का पहला ट्रैक. ऑथर नेम इज कोमल रामचंदानी एंड इलस्ट्रेटर नेम इज क्रिक डी पना. लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी. इट वॉज अ कोल्ड रेनी डे. बारिश का ठंडा दिन था. लेट्स फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ रेनी by following the 4 steps. First step is look at the picture carefully. Look at the picture. There is so much rain. Next, read the sentence again. Second step is read the sentence again. Let's read. It was a cold rainy day. And third step is what you already know. I know by looking at the picture, जो ये टिप टिप जो ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये क्या है? बारिश. एंड फोर्थ स्टेप इज गेस द मीनिंग. रेनी मीन्स बरसात, बारिश. लेट्स मूव फॉरवर्ड. इट हैड बीन रेनिंग ऑल डे. पूरा दिन बारिश हो रही थी. संजना got home from a school track. संजना स्कूल ट्रैक से वापस घर आई. She was exhausted. Let's find out the meaning of exhausted. First step was look at the picture. Look at the picture. Sanjana is looking very tired. Next step is step number 2. She was exhausted. She was exhausted. Next, connect the picture what you already know. अब मैं पिक्चर को देखकर बता सकती हूँ कि जो संजना है वो बहुत थकी हुई लग रही है. ठीक है. नेक्स्ट फोर्थ स्टेप इज गेस द मीनिंग. तो मैंने गेस किया बार बार रीड करके और पिक्चर से कनेक्ट करके और पिक्चर को देखकर मैंने ये गेस किया कि एग्जॉस्टेड मीन्स थका हुआ. एग्जॉस्टेड मीन्स थका हुआ. शी वॉज एग्जॉस्टेड. वो थकी हुई थी. शी हैड वॉक्ड सो मच. उसे बहुत ज्यादा चलना पड़ा था. नेक्स्ट, शी टोल्ड हर मदर ऑल अबाउट द ट्रैक. उसने अपनी मम्मा को सब कुछ बताया ट्रैक के बारे में. उसने अपनी मम्मा को ट्रैक के बारे में सब कुछ बताया. शी टोल्ड हर हाउ द हिल टॉप वॉज ग्रीन एंड क्वाइट. लेट्स फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ क्वाइट फर्स्ट. First step was look at the picture. Look at the picture. Quite. Let's read the sentence again. She told her how the hilltop was green and quiet. How the hilltop was green and quiet means मैंने पिक्चर को देखा
और मैंने गेस किया, कनेक्ट किया पिक्चर के साथ, और मैंने देखा कि जो हिल टॉप है वहां पर कोई भी नहीं है, वो बिल्कुल क्वाइट है, चुपचाप है। मुझे पता है कि क्वाइट मीन्स चुपचाप, शांत। तो जो हिल टॉप है, जो पहाड़ी की चोटी है, वो क्या है? ग्रीन, हरी भरी, और क्वाइट मीन्स चुपचाप है, शांत है, सुनसान है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। शी टोल्ड हर अबाउट द कोल्ड लेक। उसने अपनी मम्मा को बताया ठंडे पानी के झरने के बारे में। शी टोल्ड हर अबाउट द फन शी हैड। और उसने जो जो वहां पर मजे किए उन सब के बारे में अपनी मम्मा को बताया। This is our story. Now we will read some vocabulary words also, beta. First word is track. Track means journey on foot, especially in the mountains. Next, exhausted. Exhausted means very tired. Very tired. Next, quiet. Quiet means no noise. No noise. Now, students, in this video, we have learned about the meaning of new words and the character traits. Now, students, bye bye everyone. Thank you for watching the video.